पहली खबर है गुमला से, जहां के भरनू थाना चौक के पास सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और रांची के रिम्स उन्हें भेजा गया है। बस गुमला से रांची जा रही थी, तभी भरनू थाने के आगे सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। रांची में एक बार फिर 3 तलाक के टेरर ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। दहेज लोभी हैवान पति ने न सिर्फ पत्नी की पिटाई की हाथ तोड़ दिया, बल्कि 3 तलाक देकर उसे तोहे चौराहे पर ला खड़ा किया है। देखते हैं रिपोर्ट। फिर दिखा 3 तलाक का टेरर, बीवी पर टूटा शौहर का कहर, हथौड़े से मारकर तोड़ा हाथ। टूटे हाथ दिखा रही नाजनीन प्रवीण 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उस हैवान पति के जुल्मों का शिकार हुई, जो किसी और लड़की के चक्कर में इसे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। आरोपी सज्जाद आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और जान से मारने की भी कोशिश कर चुका है। हमको केवल मारने का भी कोशिश है, हमको बोलते हैं कि तुमको जान से मार देंगे हम। अभी हाथ टूट गया आपका, कैसे टूटा? वही हथौड़ी से वो मारे, जो कि मेरा हाथ टूट गया। रात में ही फूल गया था और हमको मारने से पहले वो ताला बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख लिए थे। पीड़ित नाजनीन के मुताबिक उसका शौहर शादी के बाद से ही दहेज के लिए भी प्रताड़ित कर रहा था। जब मन में आए बेरहमी से पिटाई कर 3 तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की धमकी देता था और कागज पर लिखवाकर सज्जाद ने उसका मायके से भी रिश्ता खत्म करवा दिया था। उसी टाइम में हमको 3 तलाक के लिए बोले, लेकिन हम मार कहीं में हमको समझ में नहीं आया कि हमको तलाक दे चुके हैं। फिर वो रात में रिपीट करे कि हम इसको तलाक दे ही दिए हैं। खाली नोट का हाथ से ही सबको माँ बेटा लोग का खाली नोट मांगती है सब, नहीं तो बस धमकी देता कि जेल से छूटेंगे तो सबको मर्डर कर देंगे। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के टेरर से आजादी दिलाने का सरकारी प्रयास फिलहाल अटका पड़ा है। लिहाजा नाजनीन अब प्रधानमंत्री से जल्द कुछ करने की गुहार लगा रही है। 3 तलाक हमको दिए हैं, हम नहीं चाहते कि कल किसी और के साथ भी हो। हम प्रधानमंत्री से यही अपील करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर मेरे पर इंसाफ करे। नाजनीन अकेली महिला नहीं है जो शौहर की हैवानियत की शिकार हुई हैं। अब तक पति की बेरहमी सिर्फ इस उम्मीद के साथ सह लेती थी कि शायद एक दिन उसका घर बस जाएगा, लेकिन अंत में सज्जाद ने 3 तलाक की ऐसी तलवार चलाई कि इसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में ससुराल आए एक दामाद को ससुराल वालों और पूरे गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। पत्नी और बच्चों को लेने आए संजीव को गांव वालों ने तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। वो दिल्ली से चलकर अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया था, मगर उसे क्या मालूम था कि उसे अपनी ही जिंदगी के लिए लड़ते हुए गोड्डा से एम्बुलेंस में भागलपुर तक जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस में कराह रहा ये शख्स संजीव है, जो पत्नी नजमा उर्फ गीता और 5 वर्षीय बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडीह गांव आया था। मगर लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर संजीव को इतनी बेरहमी से मारा कि वो अब अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। बैठ गई थी वो, उनके भाइयों ने मार के, उनकी बहन ने, गांव वालों ने सब मिलकर मारा इनको। नहीं मारा, कौन बुलाया था? इनकी पत्नी गीता देवी उर्फ नजमा। करीब 10 साल पहले दिल्ली में संजीव और नजमा के बीच प्यार परवान पर चढ़ा तो दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी रचा ली। शादी के 7 साल बाद जब नजमा उर्फ गीता अपने बेटे के साथ मायके आई तो परिजनों के दबाव में नजमा ने संजीव के साथ लौटने से इनकार कर दिया और संजीव के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया। जब संजीव ने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने मदद के बजाय उल्टे उसे लौट जाने की नसीहत दे डाली। इधर परिजनों की प्रताड़ना से परेशान नजमा ने संजीव को फिर से मोबाइल पर मैसेज भेजकर अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया,
जिस पर संजीव यहां आया तो लौटते वक्त ग्रामीणों और लड़की के परिजनों ने घेर कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अब पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। इंटर रिलीजन का मामला है, इसलिए पुलिस तुरंत इसमें एक्शन ली है। लड़की के लड़का जो हैं चूँकि उनको भेजा गया है भागलपुर इलाज के लिए। बहरहाल जिस मोहब्बत की खातिर संजीव समाज से लड़ने के लिए तैयार था, उसी समाज ने आज उसे जिंदगी और मौत से लड़ने को विवश कर दिया है। अब देखना यह है कि संजीव अपनी जिंदगी की जंग जीतता है या फिर मोहब्बत की राह पर कुर्बान हो जाता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। चीन दौरे के दौरान सीएम रघुवर दास ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सीपीसी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख सह पॉलिट ब्यूरो सदस्य हुआंग क्यूनिंग से मुलाकात की है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चाएं हुई। इससे पहले सीएम रघुवर दास ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री सोंग थाओ से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही नवंबर में होने वाले ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन को आमंत्रित किया। इस मौके पर चीन के मंत्री सोंग थाओ ने झारखंड की विकास दर की तारीफ की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को भी जताया। दुनिया की जीडीपी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 21% है। दोनों देश साथ साथ काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम रघुवर दास ने चीन के मंत्री से वार्ता को बेहद सकारात्मक करार दिया और साथ ही कहा कि पीएम के चीन दौरे में सकारात्मक पहल का ये दौरा और आगे बढ़ाएगा और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। आज भी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ चीन में सामूहिक खेती, हस्तकला से निर्मित सामान आदि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। शिक्षक दिवस है आज और आज का दिन उन तमाम शिक्षकों के योगदान को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्हें सम्मानित करने का दिन है। लिहाजा झारखंड सरकार आज 12 शिक्षकों को सम्मानित करने जा रही है, जिनमें 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा जबकि 9 शिक्षकों को जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जैक सभागार में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री नीरा यादव इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार में 25,000 रुपये का चेक, एक शॉल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा जबकि जिला स्तरीय पुरस्कार में 10,000 रुपये का चेक, एक शॉल और प्रशस्ति पत्र से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर सूबे की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने सभी शिक्षकों को बधाई दी है। दिवस के शुभ अवसर पे सभी शिक्षकों को बहुत शुभकामना देना चाहेंगे कि उनके सहयोग के कारण आज झारखंड शिक्षा हब की ओर ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन को सही बनाने में अग्रसर हुआ है। चूँकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होती है कि कैसे बच्चों के भविष्य को निखारा जाए। और चलिए सीधे जुड़ते हैं अजय लाल हमारे साथ। कुल 12 शिक्षकों का चयन किया गया है अजय, जिन्हें सम्मानित किया जाना है। 3 जो हैं वो राजकीय स्तर के होंगे और उसके अलावा भी हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आधार क्या बनाया गया, किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया गया है, किन मार्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। देखिए विवेक, जो पहला सवाल है आपका कि आधार क्या है, जो स्कूलों में उनका जो पिछले 2-3 सालों में जो मैट्रिक परीक्षा के परिणाम हुए और इंटर परीक्षा के परिणाम हुए उससे आधार बनाया गया है और उसी आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि आज शिक्षक दिवस है, एक बहुत बड़ा मौका है शिक्षकों के सम्मान के लिए, लेकिन सूबे के शिक्षक खुश नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजभवन के पास आज ही सूबे के वित्त रहित शिक्षक भिक्षाटन करेंगे। आप समझ सकते हैं पिछले कई सालों से उन्हें अनुदान मिलता रहा है, लेकिन इस साल जो अनुदान मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अनुदान की राशि काट ली गई है। साथ ही सूबे के 70,000 पारा शिक्षकों ने कहा है कि वो शिक्षक दिवस समारोह से अपने आप को दूर रखेंगे, यानी कि सूबे के शिक्षक खुश नहीं है। साथ ही जो प्राथमिक शिक्षक है 17 साल, 20 साल, 22 साल उन्हें नौकरी करते हुए हो गए, लेकिन किसी को प्रमोशन नहीं मिला। तो आज जैक सभागार में सरकारी कार्यक्रम जरूर है विवेक, लेकिन ये कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर ये वो सरकारी कर्मकांड होगा जो हर साल मनाया जाता है। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की कोशिश इस सरकार ने किया ही नहीं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 5,000-7,000 रुपये ही मिल पाते हैं स्कूलों से। तो सूबे के शिक्षक खुश नहीं है। आज शिक्षक दिवस जरूर है, कार्यक्रम का आयोजन जरूर होगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी,
लेकिन सब कुछ फिर से पुराने पटरी पर लौट जाएगा। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और शिक्षक दिवस के मौके पर जैक सभागार में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन शिक्षकों के एक तबके ने इसका विरोध किया है, धरना और भिक्षाटन का फैसला लिया है। देखते हैं रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के मौके पर सूबे के वित्त रहित शिक्षकों और पारा शिक्षकों के चेहरे सूखे हुए हैं। वे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें शिक्षक दिवस मनाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। 70,000 पारा शिक्षकों ने किसी भी समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। साथ ही 10,000 वित्त रहित शिक्षकों ने राजभवन के पास भिक्षाटन का फैसला लिया है। पारा शिक्षक अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति के फैसले से नाराज हैं, जबकि वित्त रहित शिक्षकों को इस साल सरकार ने अनुदान देने से मना कर दिया। कुछ स्कूलों को अनुदान मिला भी तो ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। कि अनुदान मिलता था और उसी से हम लोग राज्य में उनको ये दिखा देते थे कि हमारा रिजल्ट 40 से एबव है, 100 तक जाता है, लेकिन उन्होंने वह देना बंद कर दिया। आज शिक्षक के सामने मरणासन की स्थिति। शिक्षक दिवस पर जैक के सभागार में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सरकारी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों के हित में कई घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन समारोह के विरोध में शिक्षकों के भिक्षाटन कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे राज्य की छवि खराब होगी, लिहाजा वे ऐसा ना करें। और इसलिए हम आग्रह करेंगे कि अगर जो भी बातें हैं, जो भी कन्फ्यूजन है या जो परेशानियां हैं, तो उसको आकर के बताएं। हर तरह से हम मदद करने के लिए कोशिश। शिक्षकों को शिक्षक होने का एहसास नहीं होता। 5,000 रुपए में घर परिवार चलाना होता है। ऐसे में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को विश्व गुरु कहने का मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई शिक्षकों का अपमान कर रहा हो। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। तो शिक्षक दिवस है और इस मौके पर धनबाद के एक ऐसे शिक्षक से आपको मिलाने जा रहे हैं जो दोनों हाथ नहीं रहने के बावजूद अपने पैरों से शिक्षा की नई इबारत लिख रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको धनबाद के गोविंदपुर के एक ऐसे शिक्षक से रूबरू करा रहे हैं जो जीवन में खुद संघर्ष झेलते हुए दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने दोनों हाथ के बगैर पैरों को ही हाथ बना दिया है और इसी के सहारे शिक्षा की रोशनी फैला रहे हैं। हमने पैर को ही अपने हाथ बनाए ताकि किसी को एहसास हम नहीं चाहते कि मेरे माँ बाप बहुत रोते थे हमको देख के कि क्या करेगा बेचारा, इसलिए हमने खूब मेहनत करके पढ़ाई करने के सोचा। बीए तक पढ़ाई करने के बाद 13 सालों से उर्दू प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे ये शिक्षक आज बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। दोनों हाथों की कमी ने इन्हें हालात से समझौता करना नहीं बल्कि तूफानों से लड़कर जीतना सिखाया है। वैसे बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे शिक्षक देते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा मैथ गणित हमारी दुनिया बहुत अच्छा पढ़ाता है। इंग्लिश भी हम लोग बहुत सीख। अभी आते जाते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो पैर में हाथ में ऐसा दिक्कत है, कुछ हम सहायता लें, कोई से हमको सहानुभूति कर उस पर सारा काम कर लेते हैं। खाली इनको कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कठिनाई है। अपनी किस्मत से इस दिव्यांग शिक्षक को भले ही कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार और सिस्टम से शिकायत है कि अब तक इनके लगन और मेहनत का मोल किसी ने नहीं समझा। 2 बेटी के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे शिक्षक के पास अपनी जमीन भी नहीं है कि वे घर बना सके। शिक्षक दिवस को कभी सम्मान मिला या नहीं सर, मुझे शिक्षक दिवस में सम्मान नहीं मिला, सरकार से कहीं नहीं मिला। सिर्फ हमारे पारा टीचर को संघ वाले सम्मान दिए थे एक बार। तो अभी भी आप कितने साल से सेवा दे रहे हैं? सर हम लगभग 12 साल हो गए हैं बतौर पारा शिक्षक। जी, पारा शिक्षक में 2005 में हम आए हैं। अकबर अंसारी वैसे तो पारा टीचर हैं, लेकिन दिव्यांग के साथ साथ इन्होंने अपने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आज ये शिक्षक आसपास के लोगों के लिए, आसपास के बच्चों के लिए
एक रोल मॉडल हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। आपको दिखाते हैं जाने माने शिक्षकों की क्या है विद्यार्थियों के लिए सलाह। शिक्षक दिवस है तो स्पेशली दिन हमारा होता है, पर इसे मनाते बच्चे हैं, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक डे को। हम यही संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि आप पढ़ाई के साथ साथ समय निकालें खेल के लिए, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम हो गया है अब इस समय में, आज के युग में, कि आप खेल के माध्यम से अपने आप के साथ साथ अपने राज्य, अपने देश और अपने पूरे समाज का मान सम्मान। मुख्यमंत्री रघुवर दास इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, जहां वो विभिन्न तरह की परियोजनाओं का मुआयना कर रहे हैं, जिसे झारखंड में लागू करने की संभावना है। आज भी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ चीन में सामूहिक खेती, हस्तकला से निर्मित सामान, इन सभी बारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री 7 सितंबर को रांची लौटने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य विकास आयुक्त डीके तिवारी, सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल भी चीन के दौरे पर हैं। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां दवा दुकान में आग लग गई है। एसी में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। एसी और डॉक्टर चैम्बर जलकर खाक हो गए हैं। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चास थाना क्षेत्र की ये घटना है। झारखंड के स्कूल शिक्षा सचिव एपी सिंह ने जैक से स्थापना प्राप्त विद्यालयों की तरह सरकारी स्कूलों की भी जांच करने को कहा है, ताकि पता चल पाए कि मौजूदा हाई स्कूल और इंटर स्कूल मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं। उन्होंने जैक को अपना दायरा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, वो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 20 कमरा चाहिए इंटर बनाने के लिए, तो जब हमारा 20 कमरा बन जाएगा तभी वो इंटर होना चाहिए। अब जब सरकार के नाते अगर हम 5 कमरे में इंटर की घोषणा कर देते हैं तो बच्चे का तो हित उसमें मारा जाता है। उसी तरीके से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी पे भी एक ही पैरामीटर पे सबको टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सेहत के लिए आपने कद्दू के जूस पिए, सब्जियां खाई, लेकिन क्या आपने घर को सजाने के लिए कभी कद्दू की कलाकृति देखी है? अगर नहीं देखी है तो देवघर के कलाकार पुटुर दास से मिलिए। ये कद्दू से एक से बढ़कर एक शानदार कलाकृति बनाते हैं, जिसके लिए इन्हें किसानों के खेतों में कद्दू का चयन पहले ही करना होता है या फिर उसकी कीमत भी अधिक चुकाते हैं। पुटुर दास की इस हुनर के लिए सरकार इन्हें फेलोशिप भी दे रही है और कई पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। वहाँ जाके या किसानों से संपर्क करके उसे खेत में छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। जो बोलता हूँ भैया आपका जो कद्दू का दाम मार्केट में है उसे आप डबल ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो खेत में। वो खेत में ही उसको सुखवाते हैं। कलाकृति को भारत सरकार बढ़ावा दी है, इसका प्रमाण ये है जो मुझे फेलोशिप अवार्ड ऑल ओवर इंडिया में 4 आर्टिस्ट में एक मुझे झारखंड में केवल मिला, जो आप कद्दू का काम। और गुना में सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब बदलने लगी है। हाई स्कूलों की स्थिति सुधरने से अब नामांकन के लिए भीड़ उमड़ रही है। आदिवासी बहुल इलाके की +2 हाई स्कूलों की बात करें तो सरकार की तरफ से न केवल यहां पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, बल्कि भवन की समस्या से लेकर शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा रहा है। इससे सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। यही वजह है कि स्कूलों में निर्धारित छात्रों की संख्या पूरी होने के बाद भी छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बदलती स्थिति और छात्रों के बढ़ते रुझान से शिक्षा का माहौल बेहतर बन रहा है, जो शिक्षा विभाग और सरकार के लिए संतोषजनक है। भी सरकारी स्कूलों में 10+2 में और सभी सुविधा किए हैं, और यहाँ पर सभी तीनों संकाय का पढ़ाई होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। और जब भी एग्ज़ाम होता था हम लोग को जो डेस्क और बेंच की कमी होने के कारण बाहर से डेस्क बेंच भाड़े पर लाते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है सरकारी विद्यालयों के प्रति कि हमारे विद्यालय में बेंच डेस्क की संख्या बढ़ी है, हम लोगों को समस्याएं नहीं हो रही है। जो बिल्डिंग है, भवन है, उनको भी लगातार हमें दिया जा रहा है। से लेकर टॉयलेट और पानी पीने और हैंड वॉशिंग यूनिटें सब सारा कुछ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, जो विशेष हम लोग के फोकस में है, उसमें विभाग द्वारा भी और हम लोग भी जिला स्तर
धनबाद की सरायढेला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। दरअसल वाजेपुर के एक शख्स पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस ने आरोपी के नहीं मिलने पर 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसकी पत्नी को ही उठा ले गई। इतना ही नहीं, पूछताछ के नाम पर 24 घंटे से ज्यादा बेकसूर महिला को थाने की हाजत में रखा गया। बाद में एनएचआरओ द्वारा मामले पर संज्ञान लेने पर पुलिस ने महिला को छोड़ा। हस्बैंड ने कोई भी क्राइम किया हो XYZ, तो आप उसकी वाइफ को ले जाकर के थाने में 24 आवर क्यों रखे हो? ये कानून में कहाँ लिखा हुआ है? किस लेटर में लिखा हुआ है कि आप 24 आवर जाकर के फीमेल को पूरी रात थाने में रखोगे? कोई 2.5 साल की बच्ची, कितनी छोटी बच्ची है, और आप थाने में रखे हो। और जब हम लोगों ने मतलब रांची से मैं धनबाद पहुंची, तब तक इन्हें छोड़ दिया गया है। एक गोलू नाम का लड़का उसके घर में छुपा हुआ था, और जब हम लोग आए खोज करने के लिए तो वो मतलब उसके घर से लड़का भाग गया, और इसीलिए जो इनको आवश्यक पूछताछ के लिए हम लोग थाना पर ले गए और सुरक्षित। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।